रहकर वह वहां से जहाज पर सीरिया की ओर जाने पर था, तो यहूदी उसकी घात में लगे। इसलिए उसने यह निश्चय किया कि मकिदुनिया होकर लौट जाए। बिरिया के उर्सुस का पुत्र सोपत्रुस और थिस्सलुनीकियों में से अरिस्तर्खुस और सिकुन्दुस और दिर्बे का गयुस और तीमुथियुस और आसिया का तुखिकुस और त्रोफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। वे जाकर त्रास में हमारा हाथ जोते रहे, और हम अक्विरी के दिनों के बाद फिलिपी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उसके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहीं रहे। Okay. जब ये झगड़ा थम गया, पौलुस वहां से एफेसुस के सारे चेलों को बुलाया। अभी एफेसुस में है, जो उनके प्रचार के द्वारा मन फिराए हुए लोगों को बुलाया और उनसे बातें कर मकदुनिया की ओर चला गया। और वहां से करीबन 3 महीना वहां लगकर वो सीरिया की ओर जाने के लिए जब चाह रहा था, उस समय उसको एक खबर मिली कि सीरिया मत जाना, क्योंकि वहां पर यहूदी लोग उनके विरुद्ध षड्यंत्र बनाकर इंतजार कर रहा है। ठीक है, तब उसने अपने यात्रा रद्द कर सीरिया के बदले मकदुनिया की ओर जाने के लिए, मकदुनिया होकर जाने के लिए, जाना तो यरूशलेम को है, जाने के लिए उसने विचार किया है। इसी प्रकार वो उन्होंने उनके साथियां जो थे, ये यहाँ पर कुछ लोगों के नाम लिखा हुआ है, गायोस है, अरिस्टोस है, और देन तिहिकोस है, त्रोफिमोस है, ये सब लोग जो है वे उनसे पहले आसिया तक उनके साथ गया और त्रोवास में पौलुस के लिए, त्रोवास आपको याद होगा फिलिपिया शहर का, त्रोवास से वो फिलिपिया गया था, है ना, त्रोवास में चला गया। जब वहां से चलकर 5 दिन लगा, त्रोवास में पहुंच गया। एफेसुस से चलकर त्रोवास में मकदुनिया होकर त्रोवास में पहुंच गया। ठीक है, और करीबन 1 हफ्ता चेलों के साथ वहां पर रहा। उसके बाद पौलुस यरूशलेम जाने का तैयारियां कर रहा है। 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, 7वीं आयत को पढ़िए। वही एक आयत है जो हमें यहाँ से कुछ सीखने का, पढ़िए। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। यहाँ पर मैं आपके कुछ बातें मैं आपको सिखाना चाहता है। सप्ताह का पहला दिन, सुनिए, अभी तक यहूदी लोग, यद्यपि ये यहूदी विश्वास से आया है, तो भी आराधना अभी भी शनिचर को ही करते थे, शनिवार को ही करते थे। ये शबत का दिन से सप्ताह का पहला दिन में आराधना बदलने का कारण करीबन 20 कारण है। पूरा नहीं बता पाऊंगा, फिर भी जितना आपको समझा पाऊंगा समझाऊंगा। आज एक कल्ट ग्रुप है जो सेवंथ डे का था, सेवंथ डे याद रखना, सेवंथ डे, 7वां दिन में आराधना करने वाले, जो कभी भी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र करके लोग मानते नहीं है, विश्वास नहीं करते। ठीक है, और उनका टीचिंग ही कुछ अलग है। यहूदी धर्म का एक दूसरा रूप है, वो प्रभु का सारे सबसे बड़ा विरोधी है लोग। यहूदी धर्म का दूसरा रूप आप समझ सकते हैं उसको। ये लोग कहते हैं कि असली आराधना करने वाला दिन शबत है, क्योंकि प्रभु ने शबत में विश्राम के लिए कहा।
सच बात है। लेकिन शब्द किसके लिए था? शब्द जो दिया है वो शारीरिक इस्राएल के लिए दिया है, मसीहों के लिए नहीं दिया। मसीह लोग कौन है? मसीह लोगों को शारीरिक इस्राएल के साथ कोई संबंध नहीं है। अब्राहम के 3 प्रकार के संतान है, याद रखिए। सुनिए, इधर सुनिए, सब इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अब्राहम के 3 प्रकार के संतान है। अब्राहम को प्रभु ने बोला, मैं तेरे संतानों को आकाश के तारों के नाई, समुद्र के किनारे के, समुद्र के, हाँ, बालू के किनकों के नाई बढ़ाऊंगा। मैंने पहले 3 बोला था ना, 2 तरीके संतान। ये दोनों अब्राहम के 2 प्रकार के संतानों को दर्शाते हैं। आकाश के तारों के नाई, आसमानी, स्वर्गीय, ये अब्राहम से उत्पन्न होने वाला आत्मिक संतानों के बारे में प्रभु कह रहा था। दूसरा, समुद्र की बालू के किनकों के नाई, ये अब्राहम से उत्पन्न होने वाला शारीरिक संतान। अब्राहम से उत्पन्न हो गया वो शारीरिक संतान यहूदी लोग है, यहूदी। और एक और भी अब्राहम के ही बेटा है, इस्माइल के द्वारा पैदा हो गया, वो भी अब्राहम के शरीर है, वो भी अब्राहम के शारीरिक संतान है। तो 3 आ गया। इनमें यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर केवल अपना वायदा के अनुसार इसहाक जन्मा। इसहाक अब्राहम के शरीर से उत्पन्न हो गया हुआ, अब्राहम के शरीर से, खून से। उन इसहाक के द्वारा उत्पन्न हो गया हुआ इस्राएल को परमेश्वर दिया हुआ व्यवस्था था, शब्त का दिन मानना, शब्त का दिन पवित्र रखना, शब्त का दिन में कोई काम नहीं करना। लेकिन अब्राहम के द्वारा उत्पन्न होने वाला आकाश के तारों के नाई का वो संतान, वो आत्मिक संतान है, आसमानी संतान है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया, क्योंकि यीशु स्वर्ग से आया था। उनके द्वारा उत्पन्न हो गया हुआ लोग है मसीह लोग। नया नियम की कलीसिया, पुराना नियम में मसीह लोग नहीं है। मसीह लोग जो शब्द ही नया नियम में पाते हैं, उनको शब्द का या शब्द से संबंधित कोई बातें मानने के लिए नहीं दिया गया। इसलिए यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र शब्द का भी प्रभु है, मनुष्य का पुत्र शब्द का भी करता है। यीशु ने जितने चमत्कार काम किया, जितने बीमारों को यीशु ने ठीक किया, वो शब्द के दिन में किया था। आपको मालूम है, इसलिए यहूदी लोग भटके थे इसके खिलाफ। तुम शब्द में क्यों किया? कल नहीं कर सकता था, परसों नहीं कर सकता, तुम आज क्यों किया? आज तो शब्द है। 18 साल से एक स्त्री, चुकी हुई स्त्री, उसने कभी आसमान नहीं देखा, उसकी मुंडी 18 साल से नीचे को है, प्रभु को देख नहीं सकता। प्रभु को देखने के लिए बात कर रहा है, प्रभु को देखने के लिए स्वर्ग की ओर देखना पड़ेगा। हे हमारे बाप तू जो स्वर्ग में देखे तो बोलेगा नहीं हमारे बाप। लेकिन ये स्त्री झुकी हुई है, कैसे देखेगी? ये अपने स्वर्गीय पिता से कभी नजर मिला नहीं सका। यहूदियों को कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं। 18 साल से इसकी चंदा भी ले रहे, इससे दान भी डाल रही है, क्योंकि यीशु ने उसको मंदिर में पाया। मंदिर में क्यों आई है? वो आराधना के लिए आई है। आराधना के लिए आएगा तो खाली हाथ तो नहीं आएगा। 18 साल से उससे चंदा ले रहे, 18 साल से उसके दसवां ले रहे, कोई दिक्कत नहीं। छुकी हुई है, ऐसे लाकर डालती है, ऐसे ही। किधर डाल रहे, कौन ले रहे, उसको ये भी नहीं पता, क्योंकि पूरी आय स्त्री, छुकी हुई स्त्री है, बिल्कुल रेनबो जैसे छुकी है, ऐसे ही। यहूदियों को कोई परेशानी नहीं। 18 साल वो मंदिर में आती रही, दान देती रही,
लेकिन यीशु अचानक एक दिन उसको मिला, यीशु ने उसको ठीक कर दिया। सारे यहूदी लोग भटक उड़े, तुमने शबत के दिन में जो काम नहीं करना चाहिए था वो किया। क्या किया है? एक झुकी हुई स्त्री को ठीक किया। यीशु ने पूछा, तुम में से कौन ऐसा है, मुझे बताओ, अगर तुम्हारे कोई भेड़ या बकरी शबत के दिन में कुएं में गिर गया तो उसको पानी में रहने देगा? हाँ, उनका अगर बकरा गिर गया तो जरूर उठाएंगे, बकरी गिर गया तो जरूर उठाएंगे। फिर उसने बोला, अगर ऐसा है तो तुम तुम्हारे बकरी और भेड़ों को और पानी में कुएं में गिरा हुआ को अगर शबत के दिन में बचा सकता है तो मैं अब्राहम की बेटी को क्यों नहीं बचा सकता? ये कहकर यीशु ने बोला, मनुष्य का पुत्र शबत का भी करता है। मतलब शबत तुम्हारे कारण उत्पन्न हो गया, मेरे कारण नहीं है। शबत तुम्हारे लिए लागू है, मेरे लिए लागू नहीं है, क्योंकि शबत लागू करने वाला मैं हूं। जिसने कानून लिखा उसको कानून लागू नहीं है, वो कानून से अधीन है, ऊपर है। कानून लिखा हुआ व्यक्ति को ये लोग कह रहे हैं तुमने कानून का उल्लंघन कर दिया। भाई वो तो कानून के ऊपर है। कानून तुम्हारे लिए लिखा, किसके लिए? यहूदियों के लिए। यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र शबत का भी करता है, प्रभु है। उसके बाद यीशु ने एक मनुष्य को देखा मंदिर में, सूखा अंग वाला था, सूखा अंग वाला। हमेशा ऐसे रहा, दे दो, देते जाओ। से आज बहुत सारे लोग ऐसे है, आज भी मसीह हमारे कलीसिया में भी है, सूखे अंग वाले, केवल मांगना आता है, देना नहीं आता। यीशु ने उसको ठीक कर दिया, सूखे अंग वाला ठीक कर दिया। यहूदी लोग भटक उठे, तुमने शबत का दिन में ये काम किया। मतलब शबत, शबत से आगे पीछे कुछ नहीं है। शबत वो दिन को मानते थे, लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह की महिमा हुई, तब से लेकर शबत जो है समाप्त हो गया। अब तक शबत में आराधना करने वाला लोग, वो आराधना सप्ताह के पहले दिन में बदल दिया। सप्ताह का पहला दिन का मतलब क्या होता है? सप्ताह का पहला दिन कब है? हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं ना, वो इंग्लिश कैलेंडर है। उसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं संडे, सन सूरज है, तुम लोग सूर्य नमस्कार करते हो, तुम लोग सूर्य भगवान की आराधना करते हो, इसलिए संडे को जाते हो, ऐसा करके ये शब्द वाला कहते हैं। आज आपके पास ऐसे लोग आए अभी नहीं आए तो आएंगे, क्लास के बाद जरूर आएगा, क्योंकि शैतान सुन रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ, जरूर आपके पास भेजेगा। अभी तक नहीं आए तो ऐसे निपटेंगे, आएंगे, आपसे टकराएंगे जरूर। संडे कहां से आया? सन सूरज है, सूर्य है, सूर्य भगवान का नमस्कार करने वाले हो तुम, ऐसा करके बोल। लेकिन जिनको भाई सच्चाई नहीं मालूम है, वो लोग सच बात कर रहे हैं, हमें क्यों संडे को जाना है, शनिचर ही सही है। तो शनिचर फिर तो शनि भी है, सूरज फिर भी ठीक है भाई, रोशनी तो देता है, अच्छा है। मैं नहीं मानता, मैं उसकी पूजा नहीं करता, मैं वो सब करने वाले नहीं हूँ। एक बात के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर तुम सैटरडे संडे में तुम कहते हो सैटरडे अच्छा संडे बुरा है, संडे तो फिर भी अच्छा है। एक दिन संडे सन नहीं आया तो तेरे तो हालत खराब हो जाएगा, है? अंधकार में बैठ जाएगा। बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बैठेगा। लेकिन शनि आ गया तो कैसे रहेगा? जीभ बाहर, है ना? किस रूप में आएगा तेरे पास? वो आएगा, आकर तुझे रोशनी देगा कि जो हंसी था चेहरे में, उसको देख के ही बिल्कुल खून सूख जाएगा। कैसे होगा? हमें तो संडे भी नहीं है, सैटरडे भी नहीं है, हमें तो सप्ताह का पहला दिन प्रभु की आराधना करना। रीजन मैं बताने जा रहा हूं, नोट करते जाना है। कारण क्या है? अभी तक जो शनिचर को सप्ताह के शब्द के दिन में आराधना करने वाले लोग हैं, सप्ताह के पहले दिन में, यहाँ पर लिखा हुआ पौलुस से कहकर सप्ताह के पहला दिन हम लोग इकट्ठे हुए। किस काम के लिए इकट्ठे हुए? रोटी तोड़ने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए। उसके बारे में बाद में बताऊंगा। उसके बारे में जब कहूंगा तो ये ऑनलाइन
प्रभुओं जो है जो आजकल जो चल रहा है ना उसके बारे में 4 शब्द बताना पड़ेगा। तो इसलिए पहले सप्ताह का पहला दिन तो बताओ। तो सप्ताह का पहला दिन में आराधना कैसे बदली? अभी तक यहूदी मसीह लोग, यहूदी धर्म से मसीह में विश्वास कर आया हुआ लोग भी शनिचर को आराधना करते थे, शब्द के दिन में आराधना के लिए जाते थे। आपने देखा होगा पतरस और यूहन्ना मंदिर में जाते थे शब्द के दिन में, है ना? शब्द के दिन में मंदिर में जाते थे। 3रा अध्याय में हम लोग देख रहे हैं पौलुस भी जाते थे, शब्द का दिन था इसलिए मंदिर में जाते थे। लेकिन यहाँ पर आपका चेंज कर दिया। कारण बताता हूं। ये सप्ताह का पहला दिन जो है मसीह लोग, नंबर 1 मसीह लोगों के लिए कोई भी शब्द का व्यवस्था लागू नहीं है, ठीक है? ये शनिचर की आराधना सप्ताह का पहला दिन, ध्यान से सुनना है, सप्ताह के पहला दिन में बदलने का कारण, नंबर 1 मृत्यु और पाताल के ऊपर जय का घोषणा प्रभु यीशु मसीह ने सप्ताह के पहला दिन में किया था। तो हम लोग यीशु मसीह का जय को मनाने के लिए सप्ताह के पहला दिन में कलीसिया में इकट्ठा होता है। कितने लोगों के समझ में आ गया? यीशु मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ। पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 28:1, मरको 16:9, यूहन्ना 20:1, तीनों आयत पढ़िए। सप्ताह का पहला दिन वहां पर आपको मिलेंगे। जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। कोई तो पढ़ो, कोई जरूरी नहीं आकांक्षा ही पढ़े, जिसको भी मिला पढ़ लो। एक व्यक्ति पढ़ो मैथ्यू 28:1, दूसरा पढ़ो मरको 16:9, तीसरा पढ़ो यूहन्ना 20:1। 3 शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पड़ते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने। सुनिए, शब्द के बाद सप्ताह के पहला दिन, तो शब्द के बाद आने वाला दिन कौन सा है? शब्द तो आखिरी दिन है हफ्ते का। सप्ताह का आखिरी दिन शब्द होती है। शब्द के बाद आने वाला दिन, याद सुनिए, हम लोग जो इंग्लिश कैलेंडर मानते हैं ना, उन्होंने उसको संडे नाम रखा हुआ है। लेकिन अन्य देशों में, हर देश में अपने लोकल कैलेंडर होते हैं। लोकल कैलेंडर में अलग नाम है। एग्जाम्पल, हम लोग, हमारे कैलेंडर में संडे नहीं लिखा है, हमारे कैलेंडर में ஞாயிறு लिखा हुआ है। ஞாயிறு എന്തുവാ ஞாயிறு? हर देश में अलग अलग कैलेंडर है। आपको मालूम है नेपाल हमसे बहुत छोटे हैं और बहुत पीछे है हर बात में, लेकिन सन की बात कहे, ईयर की बात करें, हम से बहुत आगे है। हमारा भी 2000 ही हो, उनका 2076 चल रहा है अभी। 75 साल हमारे उनसे आगे है। वो कहाँ का कैलेंडर है? एक और कैलेंडर दुनिया में आया था, मायन कैलेंडर बोलते हैं, याद है आपको? मायन कैलेंडर। हर देश में अपना अपना कैलेंडर है। हमारे मलयालम कैलेंडर होता है, कोल्ल वर्षम, काल वर्षम, ये सब बोलते हैं। उसमें हमारा जनवरी फरवरी जो शुरू होती है इंग्लिश में, हमारा जनवरी फरवरी नहीं होता है, चिंगम कन्नी तुला वृश्चिकम ऐसे होती है। मतलब अलग अलग देश में, अलग अलग प्रांत में लोगों को अलग अलग कैलेंडर है। ये संडे जो है वो वो इंग्लिश में, इंग्लिश कैलेंडर जिसको हम कहते हैं, ये एक सभी लोगों को कॉमनली, अब देखो इंग्लिश भाषा, हमारा भाषा इंग्लिश नहीं है, लेकिन दुनिया में कहीं भी जाने के लिए हमारा भाषा तो चलेगा नहीं। पूरा विश्व माना हुआ एक लैंग्वेज है, एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश। किसी भी देश में जाओ चल जाएगा। लेकिन हिंदी कहाँ चलेगा? उत्तर भारत में चलेगा, साउथ इंडिया तक नहीं चलेगा, केवल उत्तर भारत में चलेगा, जबकि हमारा देशीय भाषा है। हाँ, लेकिन इंग्लिश मालूम है तो आपको पूरी दुनिया में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब बिना पानी से मर नहीं जाएगा। इंग्लिश मालूम है तो, अगर केवल हिंदी आता है आपको, पानी तक नहीं मिलेगा, मर जाएगा। ना समझने वाला है हिंदी, क्या करेंगे? तो इसी तरह ये इंग्लिश कैलेंडर समस्त दुनिया माना हुआ एक कैलेंडर है, सारे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे भाषा में उसका नाम तो दूसरा है। इंग्लिश वाले तो बोल दिया, कोई बात नहीं।
हम लोग को उस नाम से कोई लेना देना नहीं, संडे हो या मंडे हो कोई लेना देना नहीं। हमारा मतलब यही है कि सप्ताह का पहला दिन, वो मेरा भाषा में न्यायर है, आपका भाषा में क्या है मुझे नहीं, मतलब आपका अपना 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 देश का हिंदी कैलेंडर आप देख लेना, उसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, सप्ताह का पहला दिन मतलब एक हफ्ते में, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, वो हर पूरे विश्व में ऐसा होता है, 7 दिन होता है। इस्राएल में एक विशेषता ये है, इस्राएल का सारे 12 महीने में उनका 30 दिन होता है। हमारे 28-29 होता है फरवरी में, लेकिन उनका ऐसा नहीं, वो लोग ऐसा नहीं मानते। वो लोग हर महीने का उनका 30 दिन का होता है, और उनका महीनों का नाम भी अलग है, इसराइलियों का, यहूदियों का। ओके, आबीब, सिवान इत्यादि होता है उनका महीनों का नाम। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोग आखिरी दिन जो शनिवार होती है, शबत होती है, उसके बाद आने वाला दिन सप्ताह का पहला दिन, ये इस दिन हम लोग कलीसिया में जाते हैं मसीह लोग। क्यों? कारण क्या है? 2 कारण है। नंबर 1, एक तो प्रभु यीशु मसीह इसी दिन में जी उठा था। यीशु का जय को, मृत्यु के ऊपर पाए हुआ जय को मनाने के लिए हम मसीह लोग सप्ताह के पहला दिन में कलीसिया में जाते हैं। दूसरा, यहूदी लोग पूरा पहले अपना 6 दिन पूरा अपने लिए लेकर लास्ट में बचा हुआ वो दिन थकेमंद होकर, कमजोर होकर, बलहीन होकर प्रभु को देते थे। सप्ताह का बाद मैंने आखिरी दिन 6 दिन अध्वानिച്ചു ക്ഷീണിച്ച പിന്നെ 7ാമത്തെ ദിവസം പള്ളിയിലോട്ട് പോകുന്നു। 6 दिन में पूरा काम कर मेहनत कर थकेबंद होकर क्या करता है? शब्द के दिन में जाएगा। लेकिन मसीह लोग क्या करता है? पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन प्रभु को दे दिया। पूरी तंदुरुस्ती, पूरी जोश, पूरी आनंद, पूरी ताकत, सब कुछ पहला प्रभु को दो। यहूदी लोग सबसे लास्ट वाला प्रभु को देते थे। यही है फर्क। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या करते हैं? सप्ताह का पहला दिन प्रभु को देते हैं, वो लोग सप्ताह का आखिरी दिन देते थे। कारण यीशु सप्ताह का पहला दिन जी उठा। यीशु पाप के ऊपर जयवंत पाकर, मृत्यु के ऊपर जयवंत पाकर, शैतान के ऊपर जयवंत पाकर, दुनिया के ऊपर जयवंत पाकर खबर में से जी उठा। यीशु का उस जय को मनाने के लिए हम लोग सप्ताह के पहला दिन में कलीसिया में जाते हैं। सो मसीह विश्वासी लोग शब्द के दिन की आराधना सप्ताह का पहला दिन में बदलने का एक कारण नहीं है। दूसरा, यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों को जो प्रकट हुआ वो सप्ताह का पहले दिन में था। पढ़िए पढ़िए, यूहन्ना 20 का 19 और 26 पढ़िए। यूहन्ना 20 का 19 और 26। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के दौर वहां जहां चेले यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। सुनिए सुनिए सुनिए, एक कब की बात है? एक नहीं, सुनिए, एक कब की बात है? पढ़िए पढ़िए, शुरू से फिर से पढ़िए, जल्दी पढ़ना है, समय बढ़ रहा है, जल्दी पढ़ो। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था। सप्ताह का पहला दिन सुबह को मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया। सुबह सप्ताह के पहला दिन में सुबह मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया। उसी दिन शाम को क्या हुआ? किसको दिखाई दिया? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदी के डर के मारे बंद, तब यीशु आया और उन बीच खड़ा होकर उनसे कहा, हमें शांति मिले। सुनिए सुनिए,
सुबह मरियम को प्रकट किया अपने आप को। उसी दिन शाम को जब चेले बैठे हुए थे दरवाजा बंद करके यहूदियों से डरकर, उसी दिन शाम को अपने प्रिय चेलों को भी यीशु ने दिखाई दिया। ये कौन सा दिन था? सप्ताह का पहला दिन। अब देखिए, थॉमस उस समय उनके साथ नहीं था। थोमा के लिए परमेश्वर उनकी थोमा के लिए ही आया। थोमा ने बोला जब तक मैं अपनी पंजू, जब ये बात उनको पता चला कि यीशु प्रकट हो गया, चेलों ने उनको बताया, थोमा ने बोला जब तक मैं अपनी उंगली यीशु के पंजूरों में डालकर दोबारा उसको मैं दर्द नहीं पहुंचाऊं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हाँ, ऐसा भी कुछ विश्वासी लोग हैं, ऐसा भी कुछ मसीह लोग हैं, बिना मतलब के जिद कर लेता है। प्रभु अगर तूने मेरे ये काम कर कर नहीं दिया ना, मैं जब तक ना खाऊंगा ना पीऊंगा, मैं मर जाऊंगी कर कर। थोमा का भी ऐसा एक डिसीजन था। थोमा ने बोला जब तक मैं यीशु के पंजीरों में मैं ऐसा दोबारा अंगुली डाल के उसको मैं 4 बार ऐसे घुमाकर दर्द जब तक मैं नहीं पहुंचाऊंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हाँ, 8 दिन के बाद, संडे के बाद 8वां दिन कौन सा आता है? सप्ताह का पहला दिन के बाद 8वां दिन कौन सा आता है? कौन सा दिन आता है? 7 दिन के बाद की दिन कौन सा आता है बताओ? सोमवार। एक हफ्ते में कितने दिन होता है? 7 दिन होता है। सप्ताह का पहला दिन में प्रकट हो गया, 7 दिन के बाद कौन सा दिन आता है? 7वां, एक हफ्ते के बाद। पढ़िए 19वां आयत को पढ़ो। 19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और आगे, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर को दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजा हूँ। ओके, सी यहाँ पर हम देखते हैं यीशु शब्द के दिन में चेलों को प्रकट हुआ। 1 हफ्ते के बाद थोमा के लिए अकेला प्रकट हुआ, वो भी सप्ताह के पहला दिन में ही था। ठीक है। और दूसरी बात, सबसे मेन बात, ये बात भी याद रखना, ठीक है। पवित्र आत्मा जो पृथ्वी में आया था, प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय में पेंतकोस के दिन के बारे में हम पढ़ते हैं ना, वो पेंतकोस का दिन एक सप्ताह का पहला दिन था। मतलब पवित्र आत्मा जो इस पृथ्वी में उतरी थी वो भी किस दिन था? सप्ताह का पहला दिन था। पवित्र आत्मा का आगमन सप्ताह का पहला दिन था। कैसे? प्रूफ है। पेंतकोस का मतलब क्या है? 50वां। क्या है 50वां? 7 सब्त के बाद आने वाला दिन। 7 सब्त का मतलब एक शब्द जो होती है वो 1 हफ्ते के आखिरी दिन में, तो 7 शब्द समझ लीजिए। 7 शब्द का मतलब 7 × 7, 7 × 7 कितना हो गया? 39 हो गया, 49 हो गया। वो 49 के बाद आने वाला दिन पेंतकोस का दिन है, पेंतकोस त्योहार है। अगर ऐसा है तो 7 सब्त बीत गया, 7वां सब्त के बाद आने वाला दिन कौन सा दिन होगा? सप्ताह का। कैलकुलेशन समझ में नहीं आया? कितने लोगों के समझ में आ गया हिसाब? 7वां सब्त के बाद आने वाला दिन पेंतकोस का दिन होगा। ठीक है, 50 का दिन, 50वां दिन। वो 50वां दिन सप्ताह का पहला दिन था। वो 50वां दिन सप्ताह का पहला दिन था। कैसे? कि सब्त के बाद आने वाला दिन सप्ताह का पहला दिन है। 7 सब्त बीत गया, 7 सब्त के बाद आने वाला वो दिन सप्ताह का पहला दिन था, जो 50वां दिन कहा जाता है, जो पेंतकोस मनाया जाता है। और इस बार
वो पेंतकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतरी थी इस चेलों के ऊपर। यही है मेन बात है जो हम लोग सप्ताह का पहला दिन आराधना करने का कारण, क्योंकि यीशु मसीह अपने वायदा के अनुसार चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा को पेंतकोस्त के दिन में भेजा था, और पेंतकोस्त का दिन एक सप्ताह का पहला का दिन था। समझ में आ गया पेंतकोस्त वालों? क्यों हम लोग संडे को, क्यों हम लोग इतवार को चर्च में जाते हैं? कोई पूछा तो इसी तरह बोल देना, हम पेंतकोस्त है। क्यों? क्योंकि पेंतकोस्त का मतलब है, पेंतकोस्त का मतलब है पवित्र आत्मा का उतरा हुआ दिन। पवित्र आत्मा कब उतरा था? पेंतकोस्त के दिन में। ये पेंतकोस्त का दिन कब आता है? सब्त के बाद आने वाला दिन पेंतकोस्त का दिन है। 7 सब्त के बाद आने वाला वो दिन पेंतकोस्त, वो अनुभव हमने पाया, इस कारण हम लोग पेंटिकोस्ट कहते हैं अपने आप को। ठीक है, सो मेन थिंग यही है, पवित्र आत्मा जो उतरी थी, ठीक है, अच्छा एक बात और मैं कहना चाहूंगा, सुनिए। पवित्र आत्मा उतरा, ये क्या अपने आप उतरा है? ध्यान से सुनिए, किसने भेजा है? किसने भेजा पवित्र आत्मा को? प्रभु पिता ने भेजा ना। मांगा किसने? यीशु ने। यीशु ने क्या बोला था? तुम लोग मुझसे सुना हुआ पिता का प्रतिज्ञा के लिए नगर में इंतजार करना, मैं पिता से मांगूंगा और तुम्हें दूंगा। ध्यान से सुनिए, देने वाला पिता, मांगने वाला पुत्र, आने वाला पवित्र आत्मा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनो। पवित्र आत्मा को भेजने वाला कौन है? पिता परमेश्वर, क्योंकि कहा कि मेरा पिता की आत्मा, पिता की आत्मा, पिता से मांगूंगा, पिता भेजेगा। जब तक पिता नहीं भेजेगा तब तक नहीं आएगा, इसलिए उस समय तक नहीं आया था, क्योंकि यीशु अभी तक स्वर्ग नहीं गया, मांगा नहीं है। यीशु ने बोला मैं जाऊंगा, पिता से मांगूंगा और तुम्हारे ऊपर भेजूंगा। ठीक है, इसलिए पृथ्वी पर जब यीशु था तब चेलों को जरूरत नहीं पड़ी। चेलों ने, प्रभु ने बोला मेरे जाने के बाद मैं पिता से मांगूंगा और दे दूंगा। तो देने वाला या भेजने वाला पिता, मांगने वाला पुत्र प्रभु यीशु मसीह, आने वाला पवित्र आत्मा। अगर ऐसा है तो सुनिए, अगर ऐसा है, जब पवित्र आत्मा पेंतकोस्त के दिन में आया, पवित्र आत्मा अपने आप नहीं आया, बल्कि पेंतकोस्त के दिन में, अर्थात शब्त के बाद आने वाला सप्ताह के पहला दिन में पिता ने पवित्र आत्मा को भेजा। पवित्र आत्मा उस दिन आने के लिए राजी हो गई और उसी दिन भेजने के लिए पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने भी मांगा था, कहा था। इस कारण पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों ने मिलकर शब्द को खंडन कर कर सप्ताह का पहला दिन को स्थापित कर दिया कि आज कलीसिया का उत्कारण है और नया नियम की कलीसिया आज से इस दिन में आराधना करेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों पुरानी शब्द को खंडन कर कर सप्ताह के पहला दिन में उधर आने के लिए राजी हो गया। ओके, वी विल स्टॉप हियर। समय आज का खत्म हो गया, बाकी हम कल देखेंगे। सो यही है बात, सारी बातें आपको कह नहीं पाया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात था, जो आपको जानकारी की जरूरत थी, सो आपको बता दिया। सप्ताह का पहला दिन में कैसे आराधना बदली है, या मसीह लोग क्यों सप्ताह के पहला दिन कलीसिया में जाकर आराधना करते हैं, शब्द की आराधना कैसे सप्ताह का दिन में बदला, इसका कारण क्या है, ये बात मैंने आपको बताया। होप यू अंडरस्टैंड। प्रभु आपको आशीष दे। बाकी हम